हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर आ गए हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं व्योम जॉब अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि डेली अपडेट्स आपको दे सके, और जो भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो कोई छोटी वैकेंसी हो, चाहे कोई बड़ी वैकेंसी हो, चाहे एक वैकेंसी निकली हो, चाहे 1000 वैकेंसी निकली हो, हम कोशिश यही करते हैं कि सारी वैकेंसीज को आपके साथ शेयर करने की, ताकि आप अपने लिए टाइमली अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सके और इंडिपेंडेंट हो सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें 1207 वैकेंसीज निकाली गई, मतलब 1207 वैकेंसीज को यहाँ निकाला गया है। आइए बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। और इसमें वैकेंसीज की बात करें तो 1207 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें वैकेंट पोजीशंस को भी इंक्लूड किया गया है। स्टेनोग्राफर की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करेंगी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और आपकी ये 2024 की नई भर्ती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं 26 जुलाई 2024 से ही, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17 अगस्त 2024 रखी गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 17 अगस्त 2024 से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। तो आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, hal.ssc.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ आप जाकर अपने सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने वाला है। और पोस्ट नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेनोग्राफर आपकी पोस्ट होने वाली है। टोटल वैकेंसीज आपकी 1207 वैकेंसीज यहाँ आपकी अनाउंस की गई हैं। सैलरी की बात करें तो 20,200 से लेकर 34,800 आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी एक सैलरी है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि 20,000 से लेकर 34,000 आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है। जॉब लोकेशन आपके ऑल ओवर इंडिया है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 26/7/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17/8/2024 रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 17/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन ही रखा गया है। आप ऑफलाइन तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को नहीं भर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं ssc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की और नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी में आपकी 93 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ग्रेड डी की वैकेंसी में आपकी 1114 वैकेंसीज को निकाला गया है। आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो उन्होंने क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप 1207 जो स्टेनोग्राफर की पोजीशंस हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो 12वीं है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास किया हुआ हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो ग्रेड सी की जो आपकी सैलरी है वो 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 रहने वाली है। और ग्रेड डी की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी जो सैलरी है वो 5,200 से लेकर 20,200 आपकी सैलरी रहने वाली है। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 30 या 30 से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 to 30 के इन बिटवीन होनी चाहिए। बाकी इन्होंने एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए उनके लिए 13 साल का। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो एससी या एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो एक बार फिर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी और फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ आपको देनी होगी। प्लस आपका पेमेंट ऑफ मोड जो है वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप ऑनलाइन तरीके से इसके फ़ीस को पे कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके आप इसकी फ़ीस को पेमेंट को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो उन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और इसके साथ साथ ही आपकी जो भी कैंडिडेट्स इन सभी स्टेप्स को क्लियर करेंगे, इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, उनको ये पोजीशंस दे दी जाएंगी और इस तरीके से इस वैकेंट पोजीशन को फुलफिल कर दिया जाएगा और आप सभी को आपकी वैकेंसीज मिल जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 26/7/2024 से और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17/8/2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 17/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आने तक कई बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट्स हैं वो इशू क्रिएट करने लगती हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ना भर पाएँ, ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, तीनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।